तो चलिए फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट का ये लेक्चर 6 है और आज के लेक्चर में आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे MS पावर पॉइंट के। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर पावर पॉइंट के प्रोवाइड किए हैं। इसमें स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में आपको थ्योरी मिलेगा और उसके बाद 4 लेक्चर्स में आपको 30 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको UPPCL 2019 कंप्यूटर नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सारे जितने भी लेक्चर्स हैं आपके वो लाइन से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है? मतलब किस टाइप की फाइल का को हम नहीं जोड़ सकते हैं पावर पॉइंट में। ऑप्शन से देखिए, JPEG, HTML, GIF, WAV। देखिए इनमें आपको इस फॉर्मेट से ही पता चल रहा होगा कि कौन सी फाइल किस टाइप की है। जैसे JPEG इमेज के लिए होती है, HTML वेब पेज टाइप की है और GIF भी आप देखते हो कि जो इमेज मूवमेंट करती हुई होती है वैसी आपकी GIF होती है और WAV आपका साउंड के लिए यूज़ होता है। तो इसमें से कौन सा प्रारूप आप क्या ऐड नहीं कर सकते हो अपनी पावर पॉइंट में? आंसर होगा HTML फाइल आप नहीं ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं? अगर आपको एक कोई विशेष प्रभाव डालना है अपनी प्रेजेंटेशन में तो उसको क्या बोला जाएगा? इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजैक्शन और प्रेजेंट एनिमेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कस्टम एनिमेशन। एनिमेशन आप डालते हो, इसको बोलते हैं विशेष प्रभाव डालना स्लाइड में। MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज़ का क्या तात्पर्य है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो रेडी टू यूज़ आप इंसर्ट करते हो MS पावर पॉइंट में? क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, स्मार्ट क्लिप। तो इसमें क्लिप आर्ट जो होती है वो आपकी रेडी टू यूज़ आप उसमें इंसर्ट करते हो, बिल्कुल आपकी रेडी होती है यूज़ करने के लिए, उसको आप डायरेक्ट इंसर्ट करके यूज़ करते हो MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को प्रत्येक बार नए टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल क्लिक करते हैं, ये सही है या गलत? मतलब किसी एक टेक्स्ट को हर बार नए टेक्स्ट से रिप्लेस करना है तो इसके लिए हम रिप्लेस ऑल क्लिक करते हैं, ये बात सही है या गलत है? तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिप्लेस ऑल से अगर हमें एक ही चीज़ से रिप्लेस करना है तो हम उसको रिप्लेस ऑल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम ध्वनि क्लिप का समावेश कर सकते हैं, मतलब हम साउंड क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं? तो इसके पहले लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ऐसे ही कोई क्वेश्चन बताया था आपको कि साउंड क्लिप आप इंसर्ट कर सकते हो कि नहीं, WAV बताया था। अगर WAV इंसर्ट कर सकते हैं मीन्स कि साउंड इंसर्ट कर सकते हैं, इसका आंसर होगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हो तो आप प्रेजेंटेशन 1 के नाम से नॉर्मल व्यू में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन देखते हैं, ये सही है या गलत? जब भी आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करोगे तो क्या आपकी प्रेजेंटेशन एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आएगी और वो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होगी? तो ये बिल्कुल ही सही है, ऐसा ही होता है जब आप कोई नई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौजूदा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु आपको फाइंड करना है कोई बनी हुई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में ली जाती है? शॉर्टकट की कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+R, Shift+ Ctrl+N। तो इसका आंसर होगा Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है, क्या आप प्रयोग कर सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में? हाइपरलिंक, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, उपरोक्त सभी। तो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पहले ही पढ़े हैं उनमें से आपने देखा होगा क्लिप आर्ट आप यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हो, हाइपरलिंक भी हो सकता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी हम इंसर्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? ये सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? HTML हम नहीं जोड़ सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, बाकी जो सब हम ऐड कर सकते हैं। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जाता है? आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है पावर पॉइंट में? Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Z। इसका आंसर क्या होगा? Ctrl+M। सी ऑप्शन है, Ctrl+M। देखिए X तो आपका कट करने के लिए होता है, N होता है न्यू फाइल बनाने के लिए, M है आपको नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए और Z होता है अनडू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन को बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है? जब भी कोई प्रेजेंटेशन आप बनाते हो उसका नाम देते नहीं हो, अपने आप कौन सा नाम होता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था लास्ट, इसमें से आप याद करोगे तो ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन था। प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन सेव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है?
मतलब कि आप कहीं भी किसी भी स्लाइड पर काम कर रहे हो, आपको डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस एंड। आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस होम होता है पहली स्लाइड पर जाने के लिए। स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? होम टैब, फॉर्मेट टैब, टूल टैब, व्यू टैब। स्लाइड लेआउट कमांड आपको पूछा गया है, तो ये आपका होम टैब के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप होम टैब में जाओगे तो आपको वहाँ पर एक लेआउट मिलेगा कमांड, और लेआउट पे क्लिक करोगे तो स्लाइड के जितने भी लेआउट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दिखा सकती हूँ प्रैक्टिकली। देखिए, आपसे पहले देखिए, मैं इस प्रेजेंटेशन में गई, ये होम टैब आपको दिख रहा है। इस होम टैब में यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको ये लेआउट मिल रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये क्या होगा? ये आपको स्लाइड सारे लेआउट मिल गए। तो ठीक है, ये आपको ऐसे ही मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। किसी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज़ किया जाता है? अगर किसी शेप या पिक्चर को रोटेट करना है आपको पावर पॉइंट में, तो कौन सा एनिमेशन यूज़ करते हैं? स्पिन, कलर प्लस, जूम, कोई नहीं। तो स्पिन आपको नाम से समझ में आ रहा है, स्पिन मतलब स्पिन करना, रोटेट करना, तो आंसर क्या होगा? स्पिन होगा। ठीक है, स्पिन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने % तक हो सकता है? 100, 200, 400, 500। आंसर होगा 400% आप अधिकतम जूम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कीज़ दबाने पर स्लाइड समाप्त हो जाती है? आपको स्लाइड शो चल रहा है, उसको एंड करना है अचानक से, तो उसके लिए कौन सी की आपको दबानी होगी? स्केप की, शिफ्ट की, Alt प्लस M, कंट्रोल प्लस F4। आंसर होगा स्केप की। MS पावर पॉइंट क्या है? GUI, CUI, AUI, RBI। आंसर क्या होगा? GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होता है, वहाँ पर आपको पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से टैब द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट कर सकते हैं? तो साउंड इंसर्ट करने के लिए भी आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना होता है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए स्किप करके इंसर्ट टैब ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम गए। इंसर्ट टैब में जाने के बाद ये आपको ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, ऑडियो में से आप साउंड इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कौन से ऑप्शन होते हैं? आप फाइल बटन पर क्लिक करके सेव को सेलेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस S कर सकते हो, A और B दोनों, या फिर कोई नहीं। आंसर होगा A और B दोनों, क्योंकि आप दोनों ऑप्शन कर सकते हो। पहले फाइल पर जाओ, वहाँ से सेव का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी सेव कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कंट्रोल प्लस S को प्रेस करके सेव कर सकते हो। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है, वो क्या कहलाती है? तो ऐसी फाइल जिसमें पहले से एक सेटिंग निर्धारित होती है एक प्रेजेंटेशन के लिए, बस आपको क्लिक करना होता है और आपके प्रेजेंटेशन का एक पैटर्न आ जाता है, उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस K, और वो पावर पॉइंट में ही नहीं, वो वर्ड में भी होती है। आप अगर कहीं भी यूज़ कर रहे हो, हाइपरलिंक इंसर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस K शॉर्टकट की ही यूज़ करते हो। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2 प्रकार की साउंड इफेक्ट फाइल्स जिन्हें प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है। कौन से 2 प्रकार के साउंड इफेक्ट फाइल हम इंसर्ट कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में? आंसर होगा .wav टाइप की फाइल और .mid टाइप की फाइल। MID और WAV फाइल हम इंसर्ट कर सकते हैं साउंड की। यदि आप प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक जैसा दिखाना चाहते हो, मतलब एक जैसा आपको सारी स्लाइड दिखानी है, तो निम्न में से कौन सा आप ऑप्शन प्रयोग करोगे? तो इसके लिए अब प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, अगर टेम्पलेट आप यूज़ करोगे तो आपको सारी स्लाइड का पैटर्न एक जैसा उसमें मिलेगा, अलग अलग पैटर्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर किसी को भेजना चाहते हो तो आप अपनी ईमेल से आपको क्या चुनना होगा? इंक्लूजन, अटैचमेंट, रिप्ले, फॉरवर्ड। तो आपको अटैचमेंट ऑप्शन चुनना होगा अगर आपको ईमेल करनी है तो। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग होने वाला स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड इंट्रोड्यूस मतलब स्लाइड आएगी तो उस समय जो आपको इफेक्ट डालते हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। आप सभी स्लाइड में बैकग्राउंड चित्र जोड़ने के द्वारा यूनिफॉर्म अपीयरेंस कैसे बनाते हो? मतलब सारी स्लाइड में आपको एक बैकग्राउंड चित्र डालना है, इससे एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस बन जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? एडिट द स्लाइड मास्टर। देखिए, मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड होती है जिसमें आप जो भी एडिट करोगे वो सारी स्लाइड में आ जाएगा। तो वही है, अगर आपको सभी स्लाइड में एक बैकग्राउंड का पिक्चर ऐड करना है तो आप उसको स्लाइड मास्टर में ऐड कर दो, तो फिर वो आपके लिए सभी स्लाइड में आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन है? डिफॉल्ट में जो पेज सेटअप ओरिएंटेशन मिलता है आपको पावर पॉइंट में वो होता है आपका लैंडस्केप। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होना चाहिए जब आप एक उपस्थित प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ना चाहते हो? तो देखिए, जब भी आपको एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो आप फाइल इंसर्ट पर जाओगे और न्यू स्लाइड ऑप्शन पर जाओगे, वहाँ से आप ऐड कर सकते हो। स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को रखता है वो क्या कहलाता है? टेक्स्ट को जो रखता है ऑब्जेक्ट उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो ये आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसा ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी और आपकी जल्दी से जल्दी पावर पॉइंट कवर कर दी हूँ। उसके बाद पहले मैंने आपको एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उसके बाद भी अभी और भी आपको एक्सेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। फिर उसके बाद ये आपका MS ऑफिस कंप्लीट होता है, फिर मैं और कंप्यूटर के टॉपिक्स लाऊंगी आपके अप्रैल में। चलिए ऐसे ही वीडियोस आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।